अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड व्यूवर्स। मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक्सरसाइज 1.1 जो कि जनरल मैथमेटिक्स क्लास 10th की है, उसके क्वेश्चन नंबर 27 और 28 का सोल्यूशन लाई हूँ। पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब दीजिए और लाइक दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और लाइक्स की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि मैं अपने इस चैनल को मज़ीद आगे बढ़ा सकूँ। अब मैं अपने वीडियो की तरफ बढ़ती हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। इसमें सिंप्लीफाई का मतलब होता है कि हमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनको हमने लोएस्ट फॉर्म में सोल्व करके इनका आंसर लिखना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है x इंटू टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू एक्स स्क्वेयर माइनस वन। इसके बाद डिवाइड का साइन है। सेकंड फ्रैक्शन में हमारे पास ऊपर है 4x की 2 माइनस वन एंड डिवाइडेड बाई 4x की 2 प्लस 4x प्लस वन। अब यहाँ से मैं इसका सोल्यूशन आपको बता रही हूँ, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इसमें कोई ऐसा फ्रैक्शन, इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है, ये कोई ऐसा वेरिएबल नहीं है जो स्केयर हो या कोई कॉमन हो, इसलिए ये हमारा जो ऊपर वाला फ्रैक्शन ये नंबर है ये ऐसे आ जाएगा और नीचे वाला भी हमारा सिंपल टर्म्स है, इसको हम ऐसे लिख देंगे। अब सेकंड में हमारे पास यहाँ पे 4x की 2 माइनस वन है, तो ये दोनों स्केयर्स हैं। 4x की 2 एक्स का स्केयर होता है और 1 का स्केयर होता है। तो जब भी दोनों स्केयर्स हों और उनमें माइनस का साइन हो तो उसको हमेशा जब हम हल करते हैं तो उनका आंसर कुछ इस तरह होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब a हमारे पास 2x है और b 1 है, तो मैं इनको आंसर में लिखूंगी 2x माइनस वन और 2x प्लस वन। चाहे आप प्लस वाली ब्रैकेट बाद में लिख दें या पहले लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब नीचे हमारे पास जो नंबर है 4x की 2 प्लस 4x प्लस वन, ये भी एक स्क्वेयर है। अब ये कौन सा स्क्वेयर है मैं आपको अभी बताती हूँ। 4x की 2x का स्क्वेयर होता है, मैंने इसको स्क्वेयर में लिख दिया है। प्लस 2 फार्मूले का है। अब हमारे पास a यहाँ पे 2x है और 1 जो है वो 1 का स्क्वेयर होता है, तो इसका मतलब है हमारा b जो होगा वो 1 हो जाएगा। ये a प्लस बी का होल स्क्वेयर है जो उन्होंने हमें खोल के दिया हुआ था। अब मैं इसको सबमिट करके स्क्वेयर की शक्ल में लिखूंगी। चूँकि हमारे पास a 2x है तो मैं पहले 2x लिखूंगी और b स्क्वेयर हमारे पास 1 है तो प्लस 1 लेके मैं इनका होल स्क्वेयर बना लूँगी। अब ये टोटल जो है इसमें हमारे हर फ्रैक्शन को हमने सोल्व कर लिए, क्योंकि इससे आगे अब इनकी सोल्यूशन मुमकिन नहीं है। मैं पहले फ्रैक्शन को 2x माइनस वन दो दफ़ा, इसका मतलब है कि मैं इसको दो दफ़ा ब्रैकेट में लिख सकती हूँ, यानी 2x माइनस वन इंटू 2x माइनस वन और नीचे 2x की 2 माइनस वन ऐसे आ जाएगा। डिवाइड का साइन मैंने मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया है, तो हमारे पास जो यहाँ पे नीचे 2x प्लस वन का होल स्क्वेयर था उसको मैंने ऊपर दो दफ़ा खोल के लिख दिया है 2x प्लस वन इंटू 2x प्लस वन, और ऊपर वाले दोनों ब्रैकेट्स ऐसे नीचे आ जाएंगी 2x प्लस वन इंटू 2x माइनस वन। अब हम देखेंगे कि अगर यहाँ पे इस एरो के निशान में या क्रॉस के निशान में कोई डिवीजन हो रही है, कोई कटिंग हो रही है, हम उसको कट कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि ये 2x प्लस वन इस 2x प्लस वन से कट हो जाएगा। इसी तरह ये 2x माइनस वन इस 2x माइनस वन से कट हो गया। अब हमारे पास जो आंसर रह गया ऊपर इधर x रह गया 2x माइनस वन और इधर से हमारे पास 2x प्लस वन की जो है ब्रैकेट वो बच गई है। नीचे हमारे पास ओनली 2x स्क्वेयर माइनस वन है जो हम ऐसे लिख देंगे। अब नीचे हमारे पास 2x स्क्वेयर माइनस वन मज़ीद सोल्व नहीं हो सकता, ये हमारे आंसर में आएगा। लेकिन ऊपर ये दोनों ब्रैकेट्स अब a माइनस बी ए प्लस बी या वही फार्मूला हो गया है, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बन जाएगा। 2x को मैं स्क्वेयर में लिखूंगी, फिर माइनस में 1 का स्क्वेयर बनाऊंगी, तो इस तरह ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा 4x स्क्वेयर माइनस वन। अब x इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x जब 4x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 3 हो जाएगी, माइनस x वन x ऐसे आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2x स्क्वेयर माइनस वन। ये हमारा आंसर है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ जो कि 228 है और इसमें x की 2 प्लस एक्स ऊपर है, एक्स स्क्वेयर माइनस वन नीचे है। अब इसे मल्टीप्लाई का साइन है, x प्लस वन इधर ऊपर है और नीचे x की क्यूब प्लस वन है। अब इन दोनों में आप देख सकते हैं कि x कॉमन आ सकता है, क्योंकि दोनों x हैं टर्म्स हैं, तो हम x की लोएस्ट फॉर्म यानी खाली x को कॉमन लेंगे। यहाँ पे x की 2 है, खाली x रह गया, प्लस ये x पहले कॉमन आ चुका है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ये भी स्क्वेयर है, x की 2 और 1 भी स्क्वेयर है और ये दोनों माइनस के साथ हैं, तो इसका वही फार्मूला होगा कि x को मैं अलहदा स्क्वेयर में लिखूंगी, माइनस 1 को मैं अलहदा स्क्वेयर में, तो इनको नीचे हम खोल के लिख देंगे तो ये x माइनस वन और x प्लस वन का आंसर बन जाएगा। अब दूसरा हमारे पास ऊपर सिंपल है x प्लस वन, इसका हम सोल्यूशन नहीं कर सकते नहीं, लेकिन नीचे हमारे पास एक x क्यूब प्लस वन ये एक फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका आंसर कुछ इस तरह होता है a प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस
ए बी प्लस बी स्क्वेयर। इसी तरह हमारे पास ए यहाँ पे एक्स है, पहले हम एक्स का स्क्वेयर बनाएंगे, फिर माइनस फार्मूले का। ए हमारे पास एक्स है, बी 1 है, तो x इंटू 1 हो जाएगा, फिर प्लस 1 का स्क्वेयर b बन जाएगा। अब ये हमारा फार्मूला जो है ये हमने इसको खोल के लिख दिया है। अब हम देखेंगे कि इसमें भी कोई पे अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई कटिंग पॉसिबल है तो हम पॉसिबल उसको कर देंगे। इधर से ये वाला और ये वाली ब्रैकेट कट ऑफ हो जाएगी, और इधर से ये वाली और ये वाली ब्रैकेट कट ऑफ हो जाएगी। अब ऊपर हमारे पास सिर्फ x रह गया, वो मैं ऐसे लिख दूँगी। नीचे हमारे पास ये x माइनस 1 की ब्रैकेट है, और इधर एक्स स्क्वेयर माइनस x प्लस 1 बच गया। इन दोनों को मैं एक साथ लिखूँगी तो ये ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये साइड पे मैंने मल्टीप्लिकेशन उनकी लिख दी है। एक्स को एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स की पावर 2 हो जाएगी। इसी तरह ये प्लस प्लस एक्स प्लस 1 एक्स आ जाएगा। इसी तरह माइनस एक्स स्क्वेयर से जब 1 को हम करेंगे मल्टीप्लाई तो ये माइनस एक्स की 2, और ये माइनस माइनस एक्स 1 एक्स, और इधर प्लस माइनस माइनस 1 बन जा 1। अब नीचे इनका आंसर हो जाएगा एक्स क्यूब। ये माइनस माइनस दोनों एक्स की स्क्वेयर हैं तो ये दोनों प्लस होके माइनस 2x की 2 हो जाएगा। इसी तरह ये दोनों x प्लस के हैं तो ये भी प्लस 2x हो जाएगा माइनस 1 ऐसे। ये हमारा आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये मेथड समझ में आएगा, इसलिए मुझे ज़रूर सब्सक्राइब दीजिए और लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, शुक्रिया।